नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो पेशवाओं का काल था। पेशवाओं का काल जो था, महत्वपूर्ण पेशवाओं को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पेशवा है बालाजी विश्वनाथ, जो कि 1713 से 1720 तक रहा था। इसे 1713 ईस्वी में शाहू जी महाराज ने पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। इसके समय में महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। इसने सैयद हुसैन अली से दिल्ली की संधि की थी 1719 ईस्वी में। इसे मराठों का मेग्ना कार्टा रिचर्ड टेम्पल ने कहा है। इस संधि के तहत शाहू जी महाराज को चौथ वसूली और सरदेशमुखी वसूली का अधिकार मिल गया था और शाहू ने चौथ के बदले में 15,000 सैनिकों के साथ मुग़ल बादशाह की सहायता करने के लिए करार किया था। साथ ही उन्होंने कोल्हापुर में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के लिए मना कर दिया था और मुग़ल सम्राट को 10 लाख रुपए वार्षिक नजराना या भेंट के रूप में अदा करने की इसमें बात हुई थी। साथ ही मुग़ल सम्राट शाहू के संबंधियों को रिहा कर देंगे, जिसमें उनकी माता, पत्नी और भाई थे। अगला पेशवा है बाजीराव प्रथम। इसका काल 1720 से 1740 ईस्वी है। ये बालाजी विश्वनाथ का बेटा था। इसने हैदराबाद के निजामुल मुल्क को 7 मार्च 1728 को पालखेड़ा के युद्ध में पराजित किया और 16 मार्च 1728 को मुंशी शिवगांव की संधि की। साथ ही 1737 में भोपाल के निकट निजाम को घेर लिया तथा जनवरी 1738 में दुरई सरराय की संधि की। यही वो पेशवा था जो 500 घुड़सवारों के साथ अचानक दिल्ली जा पहुंचा था। साथ ही इसने गुजरात विजय की। अप्रैल 1731 में संभाजी द्वितीय से वारणा की संधि की, जिसके तहत संभाजी द्वितीय ने शाहू जी का जो उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसकी सत्ता को स्वीकार कर। संभाजी तृतीय ने शाहू की सत्ता स्वीकार ली। मालवा विजय हुई, बुंदेलखंड की विजय हुई, जहां पर बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की इन्होंने सहायता की थी मोहम्मद खां बंगश के विरुद्ध। दिल्ली पर आक्रमण किया, भोपाल युद्ध हुआ, बशीन की विजय की। यह विदेशियों के विरुद्ध पहली विजय थी जो बाजीराव प्रथम ने बशीन में की थी। कोंकण अभियान किया इन्होंने। तीसरा पेशवा है बालाजी बाजीराव, जो 1740 से 1761 के मध्य रहा। इसे नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के उत्तराधिकार के युद्ध में मराठों का हस्तक्षेप हुआ। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अगला पेशवा है माधवराव प्रथम, जो 1761 से 72 तक रहा। इसने निजाम व हैदर अली को पराजित किया और इसकी क्षय रोग से मृत्यु हो गई थी। ये पेशवाओं में अंतिम पेशवा था जो था। अगला है पांचवा नारायण राव, जो 1772 से 1773 ईस्वी तक था। ये माधवराव का भाई था, जो माधवराव प्रथम था, और इसे रघुनाथ राव ने मरवा डाला और स्वयं पेशवा बन गया। रघुनाथ राव पेशवा राघोबा के नाम से जाना जाता था। 1773 से 74 ईस्वी इसका काल था। इसका सखाराम बापू और नाना फडणवीस दोनों ने विरोध किया था। नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र को पेशवा बना दिया गया, जिसे माधवराव द्वितीय या माधव नारायण राव कहा गया। रघुनाथ राव इनके विरोध के कारण यहाँ से निकल करके अंग्रेजों के पास चला गया और इसने 7 मार्च 1775 को अंग्रेजों से बशीन की संधि की थी। यहीं से मराठा राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश होता है। सातवां पेशवा, अगला पेशवा पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन अपन बालाजी विश्वनाथ से इनको पढ़ रहे हैं। माधव नारायण राव या माधवराव द्वितीय 1774 से 96 में। इनके समय में नाना फडणवीस ने 12 भाई परिषद का गठन किया था। और अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय, जो 1796 से 1818 तक था। ये राघोबा का पुत्र था, रघुनाथ राव उसका पुत्र था। अंग्रेजों ने 8 लाख की पेंशन देकर इसे बिठूर भेज दिया। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो कमेंट कीजिए। मराठा साम्राज्य और पेशवाओं पर डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।